महाभारत के युग में जब कौरवों और पांडवों के बीच सत्ता का संघर्ष तेज हुआ, तब मामा शकुनी ने धृतराष्ट्र को यह सलाह दी कि पांडवों को शांत करने के लिए उन्हें खांडव प्रस्थ नामक एक निर्जन और उजाड़ जंगल को दे दिया जाए। धृतराष्ट्र, जो अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अंधभक्त हो चुके थे, उन्होंने शकुनी की इस बात को मानते हुए खांडव वन का जो क्षेत्र था वो पांडवों को दे दिया। पांडवों के सामने एक विकट चुनौती थी, इस बंजर और बीहड़ जंगल को एक समृद्ध और सुरक्षित नगर में बदलना। यमुना नदी के किनारे स्थित खांडव वन कभी एक समृद्ध नगर हुआ करता था। कालांतर में नगर नष्ट हो गया और उसके खंडहरों पर घना जंगल उगाया। खंडहरों के अवशेष अब भी इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ कभी एक भव्य सभ्यता का उदय और पतन हुआ था। पांडवों के लिए एक चुनौती थी कि इस निर्जन भूमि को कैसे एक नगर बनाए जो युगों तक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए। जब पांडवों को खांडव प्रस्थ का क्षेत्र मिला तो चिंतित थे कि इस जंगल को एक नगर में कैसे बदलें। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लेकर खांडव वन का निरीक्षण किया। अर्जुन ने पूछा, मधुसूदन, हम इस बंजर वन को एक समृद्ध राज्य में कैसे बदल सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, चिंता मत करो। जहां श्रद्धा है, परिश्रम है, वहां असंभव कुछ भी नहीं होता। हम इस जंगल को फिर से एक भव्य नगर में बदलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत विश्वकर्मा जी का आह्वान किया। विश्वकर्मा जी, जो देवताओं के दिव्य शिल्पकार थे, उन्होंने कहा, प्रभु, खांडव प्रस्थ में मयासुर नामक दानव ने एक नगर बसाया था। कालांतर में वो नगर नष्ट हो गया और आज ये खंडर बन गया। मयासुर इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे को जानता है। आप चाहें तो उसे बुलाएं और नगर बसाने का कार्य सौंप दें। भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी की बात को माना, मयासुर को स्मरण किया। मयासुर तुरंत प्रकट हुआ और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए बोला, हे प्रभु, आपने मुझे स्मरण किया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे आदेश दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने मयासुर को खांडव वन के खंडहर दिखाए और कहा, मयासुर, इन खंडहरों को फिर से एक स्वर्ण समान नगर में परिवर्तित कर दो, जहां पांडव सुकून और समृद्धि से रह सकें। मयासुर ने सहर्ष ये कार्य स्वीकार कर लिया और कहा, प्रभु, मैं आपके आदेशानुसार इस क्षेत्र को स्वर्ग से भी सुंदर नगर में परिवर्तित करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं अर्जुन को और भीम को कुछ दिव्य उपहार देना चाहता हूं। मयासुर ने अर्जुन और भीम को एक खंडहर में ले जाकर वहां एक रखा हुआ जो दिव्य रथ था वो दिखाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, ये स्वर्ण रथ पूर्व काल में महाराज सोम का है। ये रथ तुम्हें मनचाही जगह पर ले जा सकता है, युद्ध में तुम्हारा अद्भुत सहायक सिद्ध होगा। इसके बाद मयासुर ने भीम को एक दिव्य गदा दी और कहा, भीम, ये कौमुद की गदा है। इसके प्रहार से पर्वत भी कांप उठते हैं। इस गदा को तुम जैसे महाबली योद्धा के अलावा कोई उठा भी नहीं सकता। फिर मयासुर ने अर्जुन को एक अद्भुत धनुष जो था गांडीव वो प्रदान किया। उन्होंने कहा, एक गांडीव धनुष जो है दिव्य और अद्भुत है। इसे दैत्यराज वृषपर्वा ने भगवान शिव जी की आराधना से प्राप्त किया था। ये धनुष युद्ध में तुम्हारी विजय को सुनिश्चित करेगा। इसके बाद मयासुर ने अर्जुन को अक्षय तर्कश दिया और कहा, अर्जुन, इस तर्कश के बाण कभी समाप्त नहीं होते। तुम्हारे लिए युद्ध में अमोघ अस्त्र सिद्ध होगा। अब नगर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। विश्वकर्मा ने नगर की रूपरेखा बनाई और मयासुर ने अपनी दिव्य शक्ति से खांडव प्रस्थ को एक अद्भुत नगर में बदल दिया। इस नगर